और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आइए थोड़ी सी संकीर्तन। कल गोकर्ण कथा सुन रहे थे, आज की कथा द्वितीय दिवस की है। थोड़ी संकीर्तन करते हैं कि भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला। हे भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। याद न आए रे, चैन न आए रे, हे याद न आए रे, चैन न आए रे। हे याद न आए रे, चैन न आए रे, हे याद न आए रे, चैन न आए रे। हे याद न आए, चैन न आए, नींद न आए रे। याद न आए, चैन न आए, नींद न आए रे। याद न आए रे, चैन न आए। हे याद न आए
मेरा जीवन बीता जाए, घनश्याम न आए रे। मेरा जीवन बीता जाए, घनश्याम न आए रे। मेरा जीवन बीता जाए, घनश्याम न आए रे। भज गोविंद गोविंद गोपाल, मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाल, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाल, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाल, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। आज प्रथम स्कंद, जिसमें 18,000 श्लोक और 335 अध्याय है। जन्मादस्य यतोन्मयादितरतस्य चार्थे स्वविज्ञः स्वरा। तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। प्रथम, हर पुराणों में सूर्य कहते हैं कि ऋषियों, हर पुराणों में जिस देवता का पुराण होता है उसमें हर राधे का, उस राधे का मंगलाचरण में नाम होता है। लेकिन व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा में किसी का नाम नहीं दिया। सत्यम परम धीमहि, सत्य साक्षात नारायण है। सत्य ही धर्म नदु सर सत्य समाना। धर्म नदु सर सत्य समाना। धर्म नदु सर सत्य समाना। सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम धर्म के सामने, सत्य के आगे, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और यह सत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सूत जी ने कहा कि जीवन में जितना कम हो सके झूठ बोलिए, जितना कम हो सके झूठ बोलिए। लेकिन ये तो कलियों का युग है,
हर पल पल में लोग झूठ का ही सहारा लेते हैं। कहते हैं कि झूठ धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम मास्तव मत्र परम शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंमा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः नेश्वरा शुश्रूषुभिस्तच्छरा। कहते कि जो भगवान को अपना आराध्य बनाता है ना, भगवान उसको भी अपने दिल में उतार लेते हैं। अपने दिल में उतार लेते हैं। कहते हैं कि किसी मंदिरों में जाओ तो भौतिक सुख ना मांगो, जो दुनिया का सुख है उसको मत मांगो। लोग बड़े बड़ा आशा अनुष्ठान कराते हैं, मांगते क्या है? मुझे पुत्र हो जाए, मेरी बेटी का एक बढ़िया सा वर मिल जाए, उसका प्रमोशन हो जाए। अरे तुम्हें मांगने का समर्थ कितना है? 200-400 कुंटल सोना मांग लोगे, बम्बे में 2-4 10-20 बंगला मांग लोगे, मांगना है तो मंत्री पद मांग लोगे, इसे आगे बढ़कर तुम कुछ नहीं मांग सकते। लेकिन मांगने का तो मतलब ये हुआ कि भगवान तेरे बारे में जानते नहीं है। कहते हैं कि मांगना सबसे बुरा बात है, मांगने नहीं चाहिए। फिर शब्द आ गए तो फिर मांगना शब्द क्यों बना? जब मांगना नहीं चाहिए तो मांगना शब्द क्यों बना? सूत जी कहते हैं कि मांगना मतलब होता है प्रतीक्षा करना। मांगना का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। कर्म करो, कर्म करो, फल देने वाला ऊपर बैठा है, फल तुम्हें दे ही देगा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं महोरहो रसिका भुवि भावुका। ये निगम कल मैंने व्याख्या किया था। जैसे एक वृक्ष का सार होता है, उसका फल, वैसे वेदों का सार श्रीमद् भागवत कथा है। इसको पीते जाओ, पीते जाओ, पर्यंतम पीते जाओ। सुनने को तो कहा नहीं, एक बार भी ऐसे नहीं आया है कि कथा सुनो, कथा सुनो, नहीं। पीवत भागवतम रसमालयम, कथा को
अपने दिल में उतारो, सर्वत्र कल्याण हो जाएगा। कहते कि यही नहीं, तुलसीदास बाबा भी लिखे हैं कि रामचरित जो सुनती अघाई, इससे विशेष जाना तिन नाई। जो भगवान के नाम से जिसका मन भर गया हो, वो तो मन की बात ही नहीं है। क्यों? पूरी मिठाई से मन भरता है ना, खूब इच्छा भर खाओ, अब नहीं खाना। लेकिन ये भागवत अमृत रस जो है, पीने से कहीं मन भरता है क्या? जितना पियोगे, जितना पियोगे, आनंद ही आनंद है, आनंद आएगा। कि मिलती है प्रभु कथा की, अरे मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की। ये मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, ये मिलती है ज्ञान वाली, ये मिलती है ज्ञान वाली, सुनने को कभी कभी, मिलते हैं प्रभु कथा के संगत कभी कभी, मिलते हैं प्रभु। जय श्री राधे। उठती है धर्म भावना हज मन में कभी कभी, उठती है धर्म भावना मन में कभी कभी, उठती है धर्म भावना मन में कभी कभी, उठती है धर्म भावना मन में कभी कभी, अरे आते हैं जिंदगी में, आते हैं जिंदगी में छड़िए कभी कभी, आते हैं जिंदगी में क्षणे कभी कभी, आती है धर्म में ये छड़िए कभी कभी, आते क्षणे कभी कभी, मिलती है जिनमें कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की हज संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में। जय श्री राधे।
मिलती है जिंदगी में ऐसी क्षण कभी कभी। काशी में एक बार राम नाम भी हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। काशी की बहुत पुराणों में प्रमाण है। ये भागवत कथा काशी में हो रही है। ऐसा क्षण कभी मिलता नहीं है। कहते हैं कि कथा का क्षण और अन्न का कण कभी बेकार नहीं जाने देना चाहिए। ये मुश्किल से थोड़ी थोड़ी समय मिलती है। इसमें आकर के व्यक्ति पता नहीं क्यों अपने को भूल जाता है। यहां आते ही उसको दुनिया का परपंच क्या करता है, जकड़ लेता है। आइए सुखदेव जी के जन्म की कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि आज गौलोक में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी महाराज खेल रहे हैं। राधा रानी कहती है, सुनो, तुम मृत लोक में जाओ और श्रीमद् भागवत का प्रचार करो, जिससे लोगों का कल्याण हो। सुखदेव जी बोले, मैया मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि यदि मैं जाऊंगा ना वहां विष्णु की माया मुझको जकड़ लेगी और जो कुछ भी मैं जप कर लेता हूं ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वहां की बड़ी लीला है मृतलोक की। मुझको रहने दे मैया यहीं पे। बोले नहीं, मैं वादा करती हूं, मैं विश्वास दिलाती हूं कि तुम जाओ, तुमको विष्णु की माया नहीं जकड़ पाएगी। सुखदेव जी महाराज कैलाश पे एक सुख पक्षिणी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। एक दिन ऐसी कैलाश में बर्फीली हवा चली कि उस अंडे को छोड़कर उसके माता पिता कहां चले गए पता नहीं। जोर जोर से हवा बह रही है। इधर नीचे में कैलाश के नीचे सम्यक परस जिसमें व्यास जी निवास करते हैं, उनकी पत्नी वीतिका अपने पति से कहती, आज ही सुनते हैं ये पूरा समय जीवन का समाप्त होने जा रहा है।
और अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। व्यास जी बोले चलिए, हरि की इच्छा होगी, गोविंद की इच्छा होगी, अवश्य पूर्ण होगा। एक दिन की बात है, नारद जी महाराज सोचने लगे कि मैं तो सभी लोगों में झगड़ा लगा ही दिया, सब लोगों में झगड़ा लगा ही दिया, इससे वंचित बच्ची पार्वती हैं। बस चलते हैं हम अमर कथा की तरफ। पार्वती मैया आश्रम में अकेले हैं। नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंच जाते हैं। बोले नारद जी आप इस वक्त कहीं दिखाई नहीं देते। बोले हाँ माता क्या करूं, इस वक्त कहीं घूमना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि लोग लोगों पे विश्वास नहीं करते। पार्वती मैया बोली क्या, लोग लोग पे विश्वास नहीं करते। पति पत्नी से बात छुपा के रखता है, पत्नी पति से रखता है। पत्नी अपने पति को नहीं बताना चाहती, पति पत्नी को नहीं बताना चाहता है। बोली नहीं ऐसा तो नहीं है। हमारे पतिदेव मुझको बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब वो गुरु मंत्र भी लेवे तभी बता दें। बोले मैया आपने कभी ये पूछा, कभी आपने ये पूछा है कि जो गले में मुंड का माला धारण करते हैं वो मुंड का माला कैसा है? मैया बोली नहीं, मैंने तो नहीं पूछा। बोले तो फिर क्या है, आपको बात बताते हैं। कहते कि नारद जिसकी बात रद ना हो नारद। बोले मैया अभी तक वो बताए नहीं कि आपके गले में जो, अपने गले में जो मुंड की माला धारण करते हैं वो माला कैसा है? बोले नहीं जी वो तो नहीं बताया। बोले तो फिर क्या है, आपको प्यार करते हैं जी, आप कहती हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये कोई प्यार है क्या? कह करके आश्रम से जैसे बाहर निकल रहे हैं, भोलेनाथ रास्ते में मिले। बोले प्रभु माता जी आपको याद कर रही हैं। बाबा समझ गए कि जब वो नारद जी आश्रम में आ गए कोई न कोई बात अवश्य हो गई। अब वहां गए तो पार्वती मैया मुंह फुलाए बैठी हैं, वो बोल नहीं रही हैं। भोलेनाथ बोले रे क्या हुआ जरा बताओ तो।
भागवत में जो सोता है ना, वो सभी लोगों का पाप उसके कपार पे आसीन हो जाता है। समझ जाइए कि कलयुग उसके माथे पे बैठ रहा है। सभी लोगों का पाप उसके ऊपर चला जाता है। इसलिए कथा में कभी भी बैठिए, सोइए नहीं। सोना निषेध बताया गया है। राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव पुराण, कोई भी कथा हो, सोना नहीं चाहिए, बल्कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहिए। हनुमान जी का दर्शन करिए, लेकिन भगवान हनुमान से कहिए कि प्रभु चित्सो श्याम मुरली वाले के चरणों में मेरा ध्यान लगाया करो, प्रेम मेरा मजबूत हो। पूजा किसी का भी करिए, कोई मतलब नहीं है। यहां तो तुरंत सोना प्रारंभ करते लोग। पता नहीं क्या करके आए लोग। रात भर सोए, दिन भर ठीके ठाके है, फिर सोना किस बात की भाई? इसके मतलब है कि दुर्भाग्य है। काशी में जहां लोगों का इस स्थान के लिए लोग तरसते हैं, कहां जा रहे हैं? तीर्थ करने जा रहे हैं। कहां? काशी में। क्या बात है। और उस काशी में आकर के आप सो रहे हो तो मेरी क्या गलती है? रात में तो तूने सोया ही है, फिर दिन में भी सोच रही कि ओ भाई टाइम मार कर सो लूं। ये क्या बात है? ना सो। कहते हैं कि भोलेनाथ से पार्वती मैया पूछती हैं कि बताइए कि गले में जो पहनते हैं ये मुंड का माला कैसा है? बोले सुनिए, जब जब आपका जन्म होता है, फिर बिछड़ाव होता है, तो मैं गले को काट कर और माला में पिरोकर मैं धारण करता हूं। मैया बोली लो कर लो बात। मैं तो सोचा कि आप छोटे पापी हैं, आप तो बड़े पापी हैं। ऊपर से काले नहीं, नीचे से भी काले हैं। ऐसे आपने क्या खा रखा है? आपने क्या पी रखा है कि मैं बार बार मेरा जन्म लेना पड़ता है, मुझको जन्म लेना पड़ता है और आप अमर रहते हैं? क्या बात है। भोलेनाथ कहते हैं सुनो, मैं अमर कथा श्रवण किया है। बोले अमर कथा क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। तो बोले मुझको भी पिला दीजिए, मैं भी अमर हो जाऊं। पार्वती मैया को लेकर कैलाश पे गए। बोले सुनो, कथा का नियम है मंच के पीछे श्रवण नहीं करना चाहिए। बार बार उठकर जाना नहीं चाहिए। और जब तक कथा होती हो उसको खूब प्यार से श्रवण करते हैं, उस छवि का उतारने का प्रयास करते हैं, फिर आनंद की अनुभूति होगी।
कोई कथा बोल रहा है, यहां कथा हो रही है। ये मन जो है ना इतना चंचल है कि चंचला जी लोगों को क्या कहूं, मन अजबी मतलब गजब का है। अभी यहां बैठे हैं, तुरंत बम्बे चला जाएगा, तुरंत गया चला जाएगा, फिर वापस भी आ गया। बोले फिर मन को बांधे कैसे? बोले कि अपने मन को श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित करो। धीरे धीरे जब करते जाओगे, एक दिन ऐसा होगा ना कि मुंह खुला रह जाएगा और मन तो चालू रहेगा। अब वो जब तुम्हारा कार्य वो करने लगता है, कौन? टेढ़ी टांग वाला। इसलिए भगवान का आश्रय कथा हो तो करते रहिए। कहते हैं कि आइए, जीवन अजीब है। एक व्यक्ति कहने लगा, प्रभु आपने हम लोगों का जन्म तो दिया, मगर ये अपना पहचान नहीं दिया। तूने खूब रचा भगवान, तूने खूब रचा भगवान, क्या खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। तेरा कोई नहीं पहचान, तेरा कोई नहीं पहचान, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। जय हो। हे बाहर तेरा इंसान विधाता, कोई भी भेद समझ नहीं पाता। कोई भी भेद समझ नहीं पाता, कोई भी भेद समझ नहीं पाता। पांच तत्व से इनका नाता, पांच तत्व से इनका नाता, सोच समझ अनजान, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, खिलौना माटी
अपने को काम क्रोध मद लोभ हटा के श्याम चरण में ध्यान लगा के, श्याम चरण में ध्यान लगा के, श्याम चरण में ध्यान लगा के, अपना अपना नाम जगत में गमय कर, अपना नाम जगत में गमय कर, ले सद्गुरु का नाम, खिलौना हाथी का खिलौना, टीका खिलौना टीका खिलौना टीका। तूने खूब रचा भगवान, तेरा कोई नहीं पहचान। टीका खिलौना 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 टीका। बहुत से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कहते हैं कि यहां कितना भी हर जगहों में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां भक्ति मार्ग की बात आएगी ना, मनुष्यों की तमाम दिक्कत है। मनुष्यों का मन बहुत चंचल है। कहते हैं कि एक बार की बात है, धर्मराज ने हाथी से पूछा कि तुम लोग मृतलोक में तुम लोगों पे मनुष्य कैसे कमांड करता है? वो 3.5 फुट का है, तुम लोग कितने बड़े हो? हाथी ने बोला, महाराज मरे हुए आदमी तो तुम बहुत बुलाते हो, एक बार वहां से जिंदा आदमी बुलाओ मृतलोक से। मृतलोक के लोग इतने चालाक हैं, इतने चालाक हैं कि 10 रुपये की प्रसाद भी चढ़ावे तो इतना मांगते हैं। गंगा जी से गए, जल उठाए, धड़ाम से गिराए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम। कहते नहीं, कभी भी निस्वार्थ भक्ति करो। भक्ति में तो मात्र क्षणिक भी लोभ नहीं होना चाहिए। और कुछ मांगते हो तो स्वार्थ है। धर्मराज ने 4 दूतों को भेजा, बोले सुनो, मृतलोक में जाओ, एक जिंदे आदमी को लेकर के आओ। गांव के बाहरी पटवारी दादा मच्छरदानी में घेरे लगा करके सो रहे थे। 4 दूत मिले, उठाकर लेके जाने लगे। जब पूरे ऊपर लेकर के गए तो खाट थोड़ी सी क्या हुआ, हिलने जैसे लगा। पटवारी दादा तुरंत मच्छरदानी हटाए
और सिर निकाल कर देखते हैं, बोले अरे बाप रे बाप, हमको तो कोई लेकर के चला जा रहा है। वहीं पॉकेट में डायरी और पेन था, लिखा धर्मराज को मालूम कि मैं एक मृतलोक से मनुष्य को भेज रहा हूं, जाते ही अपना आसन को छोड़ देना। नीचे लिख दिया विष्णु के आज्ञा अनुसार। धर्मराज ने खाट को रखवाया, बोले खाट को रख दो। खाट रखा गया। पटवारी द्वारा निकले, भीतर से पॉकेट से निकाले एक लेटर, बोले दे दो अपने मालिक को। उसमें लिखा था, अब धर्मराज तुरंत अपना आसन छोड़ दिए और वो पटवारी दादा क्या हुए, आसन पर विराजमान। अब बोले दूतों से बताओ कि तुम किसका कहना मानोगे। बोले जो सिंहासन पे विराजमान है मैं उसका बात मानूंगा। बोले कि ऐसा है कि धर्मराज को जमकर पिटाई करो, इनको जमकर क्या करो, पिटाई करो। जैसे ही पिटाई की बात आई, दौड़े दौड़े गए विष्णु भगवान के सामने, नतमस्तक होके गिर गए। बोले महाराज ये आपने कैसा क्या कर दिया, आपने एक लेटर लिखा मेरे नाम से। बोले क्या। उस लेटर में लिखा है कि जाते ही आसन छोड़ दो। विष्णु भगवान बोले सुनो, विष्णु भगवान बोले सुनो, मैंने किसी को खत नहीं लिखा, न मैंने किसी को भेजा है। एक कलयुग के मनुष्य हैं, मृतलोक के हैं। अभी तो आपने एक बुलाया है, 8-10 बुला लो तो फिर हो गई आपकी सिंहासन की छुट्टी। कहते हैं कि इधर भगवान कैलाश पे ऐसा डमरू का निनाद किया, इतनी जोर के डमरू बजाई भोलेनाथ ने। ऐसे डमरू बजाया भोलेनाथ ने कि पूरे लोग वहां के कैलाश में जितने भी निवास कर रहे हैं, सभी लोग दूर तक छोड़ करके हट गए वहां से। अब बचा वहां सुख का अंडा। पार्वती मैया को बोले कि सुनिए, मैं तो कथा करूंगा तो आंख बंद के करूंगा। कथा का नियम है, मैं कैसे जानूंगा कि आप कथा सुन रही हैं। ओम ओम करिएगा, ओम ओम ओम। प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हुई। अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा हुई। सुखदेव जी महाराज तीसरे चौथे दिन की कथा जैसे हो रही है, पार्वती जी मैया सो गई।
अब सुखदेव जी को लगा कि अब क्या होगा, ये तो सो गए, कथा कहीं बंद न हो जाए। वही प्रारंभ कर दिया, ओम ओम। भोलेनाथ ने पूरी कथा सुनाई, जयकारी लगाए, भोले बाल कृष्ण लाल की जय। पार्वती मैया का नींद खुल गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले क्या हुआ? अरे आप तो मैं तो सो गई थी। तो जब सो गई थी तो ओम ओम कौन बोल रहा था? भाई सुख पक्षी सुखदेव जी महाराज, भोलेनाथ ने त्रिशूल चलाया, समय प्राश में व्यास जी की पत्नी सूर्य को जल दे रही हैं। जमुहाई आता है ना, लोग मुख को बाते हैं। जैसे ही जमुहाई आया, सुखदेव जी ने छोटा रूप धारण करके प्रविष्ट कर गए। धीरे 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 12 वर्ष हो गया। व्यास जी की पत्नी कहती हैं, आजी सुनते हैं। हमारे पेट में कुछ अजीब मंत्र सा सुनाई देता है। व्यास जी ने सुना, कहते हैं सुनो, तुम्हारे गर्भ में कोई अच्छा बालक आ रहा है। व्यास जी निवेदन करने लगे, बोले बेटा बाहर चले आओ, तुम्हारी मां को बहुत काफी कष्ट होता है। आवाज आया नहीं, मैं बाहर नहीं आने वाला। बाहर में जैसे आऊंगा मुझको विष्णु की माया जकड़ लेगी। विष्णु भगवान को आना पड़ा। बोले नहीं, मैं वादा करता हूं कि तुमको मेरी माया नहीं पकड़ेगी। फिर सुखदेव महाराज बाहर निकलते हैं और निकलते ही जिनका कोई यज्ञोपवीत संस्कार नहीं, कोई अनुष्ठान का सौभाग्य नहीं, वन के तरफ निकल गए। पुत्रेत तन्मया तरवो विनदुष। मुनिमान तो उसमें बताते कि सुखदेव जी महाराज आगे आगे और पूछे से व्यास जी बेटा 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 करके जा रहे हैं। आगे कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हैं। जैसे व्यास जी को देखा, अपने अंग को ढकने लगी। व्यास जी बोले, बेटा मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूं। मेरा नौजवान पुत्र चला जा रहा है,
तुमने एक बार भी तन को नहीं ढका और हमको देख करके तन को ढक रही है, क्या बात है? बोली महाराज सुखदेव जी महाराज की क्या कहना। पुत्रेति तन्मया, कहते हैं वहां वृक्ष ने भी व्यास जी को समझाया। आगे जब बढ़ते हैं आइए। यम प्रभजन्तमनुपेतम वेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाज्वाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही जो चला गया उसको दुनिया से क्या मतलब? वो तो साक्षात भागवत के रूप है। कहते हैं कि इधर व्यास जी महाराज एक दिन बैठ करके सोच रहे हैं कि मैंने 4 वेद लिखा, 18 पुराण लिखा, उपनिषद भी लिखा, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती है? माता जी शांति तो तब मिलती है जब कोई कार्य कर रहा हो और आप कह देंगे कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, शांति मिल गई। आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कहता है, मन में अशांति सी रहती है, शायद मैं अच्छा कार्य नहीं कर रही हूँगा। इसलिए कोई भी प्रतीक्षा करता है कि जब अच्छा काम करे तो लोग कहे कि आपने अच्छा काम किया। उसी बीच में नारद जी घूमते घूमते नारायण नारायण करते करते आए। बोले व्यास जी महाराज आप क्या सोच रहे हैं? बोले कि मैंने 4 वेद लिखा, 18 पुराण लिखा, उपनिषद लिखा, मेरे मन में शांति नहीं है। बोले सुनिए, मैं आपको वो चीज देने जा रहा हूं जिससे लोगों का कल्याण हो जाएगा। बोले क्या? बोले नारायण ने ब्रह्मा को भागवत सुनाया और हमारे पिताजी, मैं पहले दासी पुत्र था, अगले जन्म की बात बताते हैं। एक बार की बात है, मैं भी छोटा था, तब तक मेरे पिता चल बसे। मां का भी नया उम्र था। सोचने लगी लोगों से कैसे बचा जाए। वो मुझे लिया
और ऋषि के आश्रम में चली गई। वहां जाकर के मेरी मां ऋषि से बोली, बाबा मुझको अपने यहाँ शरण दे दीजिए, मैं इतना छोटे बालक को लेकर के कहाँ जाऊंगी। ऋषि बोले, सुनो बेटा, जाओ गुरु माता से अंदर बात कर लो, जो काम दे वो तुम करो। धीरे धीरे वहां सेवा करने लगी मेरी मां। मैं बाल ऋषियों के साथ खेलने लगा। एक दिन की बात है, देखा कि ऋषि, छोटे ऋषि जो हैं, वो आश्रम को बड़ी सफाई कर रहे हैं। मैंने पूछा, आज कोई बात है क्या? सभी लोग सफाई में लगे हुए हैं। एक ऋषि बोले, हाँ, कल से चतुर्मासा प्रारंभ होगा, बहुत ऋषि लोग आ रहे हैं, उसमें सत्संग सुनने को मिलेगा। सो मैं ऋषियों की कथा सुनता, कथा प्रारंभ हुई, सत्संग चर्चा होने लगा। मैं कथा भी सुनता, उन लोगों को सेवा भी करता। मां गाय वगैरह खिलाने की काम करने लगी। जब ऋषि जाने लगे, मैं बोला, अपने साथ मुझे भी लेते चलो। जैसे माता जी को पता चला कि मेरे पुत्र जाने वाला है, और सो ऋषि लोगों से हाथ जोड़ करके बोली, हे महाराज, आप मेरे पुत्र को मत ले जाइएगा, क्योंकि बुढ़ापे का तो यही एक लाठी है, ये चला जाएगा, मैं किसके सहारे जाऊंगी। ऋषियों ने एक मंत्र दिया, गायत्री वासुदेव मंत्र। मैं बोला, बाबा ये तो मुझसे, मैं छोटा हूं, मुझे याद होगा नहीं। उसने छोटा सा मंत्र दिया, द्वादश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इसी मंत्र को नारद जी ने इस पे 18,000 श्लोक लिख दिए। अब इस श्लोक को
किसको दिया जाए? किसको दिया जाए? सोचते हैं कि यदि मैं विश्वामित्र को दे दूं तो उनमें तो दाग है। आप लोगों ने सुना होगा मेनका के साथ कुछ ऐसी कथा है उनकी। और यदि बलिया वाले भीरगू को दे दूं तो इतना कड़क है कि एक बार नारायण सो रहे थे, बक्षस्थल पर ही प्रहार करती है। तो भागवत तो उसको देना है जो बहुत सरल आदमी हो। किसको दिया जाए? एक अपने शिष्य को भेजे, बोले बेटा जहां सुखदेव रहते हैं उनके पास में जाकर इस श्लोक को गाना। और जैसे ही श्लोक गाना प्रारंभ किए, सुखदेव जी महाराज पीछे चले आए। बोले किसका श्लोक है, किसने लिखा है? शिष्य ने बोला मेरे गुरुदेव ने लिखा है। बोले कहां गुरुदेव हैं? उनको लेकर के आए। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत 18,000 लिख तो दिए, लेकिन जितना सुखदेव जी ने अपने जीवन में उतारा उतना उनका नहीं उतरा। ये भी कथा आया कि एक जनक सुखदेव जी को परीक्षा कैसे ली जाए तो जनक के सामने भेजे। कहते हैं कि कड़ा से कड़ा परीक्षा लिया जाए। वो तपती धूप में बालू के रेत में खड़े रहे कई रोज। जनक ने बोला जाओ उसका मुख देख कर क्या हो, कैसा है। उनका दूत जाकर बोला महाराज अभी तेज वैसे ही चमक रहा है। उनके चेहरे पे कोई क्रोध नाम का चीज, बोले कुछ भी नहीं है, कोई क्रोध नहीं। कहते कि उनकी बहुत परीक्षा ली, बहुत परीक्षा ली। आकर के जनक ने उनके चरणों में गिर गया। बोले आप जीत गए, मैं हार गया। फिर सुखदेव जी महाराज ने, व्यास जी महाराज ने उनको भागवत कथा श्रवण कराया, उनको दिया। बताते कि नारद जी ये कह करके चले गए। इधर फिर आज दूसरे दिन में कुछ महाभारत से कथा आती है। पांडवों ने सभी कौरवों को परास्त कर दिया। यहां तक कि दुर्योधन का जंघा भीम ने तोड़ दिया है। दुर्योधन मरने का राह देख रहे हैं। तब तक द्रोण पुत्र अश्वत्थामा
वहां पहुंचा, बोला मित्र